गांव की हवा में सर्दियों का जादू खुला हुआ था। खेतों पर धुंध की सफ़ेद चादर बिछी हुई थी और कहीं दूर से गन्ने के रस को पकाने की भट्टियों से धुआं उठता दिखाई देता था। ये मौसम था गुड़ बनाने का, वो मौसम जब पूरा गांव एक खुशबू में डूब जाता है। गन्ने, आग, रस और मेहनत की खुशबू। इसी खुशबू के बीच इस कहानी के 5 किरदार अपनी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण दिनों से गुजरने वाले थे। सफीना, नवेद, दादी अम्मा, सफीना का भाई सज्जाद और गांव का चौधरी अकरम। सुबह के 7 बजे भट्टी के पास खड़ी सफीना अपने दुपट्टे से चेहरे का पसीना पूछते हुए रस के बड़े कढ़ाई में लकड़ी की मदद से हिलचल दे रही थी। रस का रंग धीरे धीरे सुनहरा होने लगता तो दिल को अजीब सी खुशी होती। गुड़ बनाना सिर्फ काम नहीं था, एक रिवाज था, पीढ़ियों की विरासत था। नवेद ने दूर से आते हुए आवाज लगाई, सफीना जरा पीछे हट जाओ, धुआं तेज चढ़ रहा है। सफीना ने मुस्कुराकर उसे देखा। मुझे तो आदत है, तुम फिक्र मत करो। नवेद ने भट्टी के करीब झुकते हुए कहा, आदत हो या ना हो, जलने का डर सबको होता है। दोनों के बीच अजीब सी खामोशी उतरी, मगर एक ऐसी खामोशी जिसमें बातें छिपी होती हैं। कई सालों से दोनों एक साथ गुड़ बनाते आए थे, मगर इस बार कुछ बदला हुआ था। शायद बड़े होने ने दिलों में नए एहसास भर दिए थे। गांव का चौधरी अकरम करीब खड़ा सब देख रहा था। वो बड़ा तेज नजर वाला आदमी था, जिसकी आंखें हमेशा गांव के नौजवानों की मेहनत पर जमी रहती थीं। उसे मालूम था कि इस साल गन्ने की पैदावार कम हुई है, मगर वो अपने मुनाफे में कमी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने सोचा, अगर इस साल मैं कम पैसों में गुड़ बनवाकर ज़्यादा बेचूं तो सारा फायदा मेरा। मगर उसे डर था कि नवेद और सफीना जैसे ईमानदार लोग उसकी चाल समझ जाएंगे। यही वजह थी कि वो दोनों को दूरी से, बेध्यानी में भी गौर से देखता था। घर के कोने में दादी अम्मा बैठकर सूखी लकड़ियों के गट्ठे बांध रही थीं। उनकी झुर्रियों में उम्र की कहानी लिखी हुई थी, मगर दिल में अभी भी जवानों जैसा जोश था। उन्होंने आवाज लगाई, सज्जाद, लकड़ियां नवेद के खेतों में पहुंचा दे बेटा, आज भट्टी देर तक जलनी है। सज्जाद ने भारी गट्ठा उठाते हुए शिकायत की, दादी अम्मा, रोज वही नवेद के लिए, वो खुद क्यों नहीं उठाता लकड़ियां? दादी अम्मा ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि सज्जाद मियाँ, नवेद भट्टी संभाल रहा होता है और फिर वो पल भर को रुकी। फिर हमें पता है कि वो तुम्हारी बहन के साथ अच्छा लड़का है। सज्जाद ने सवालिया नजरों से देखा, आपको भी लगता है कि नवेद और सफीना? दादी अम्मा ने सिर हिलाकर हंसते हुए कहा, हाँ मुझे लगता है, लेकिन असली फैसला तो अल्लाह और वक्त करता है। दोपहर होते होते भट्टी के चारों तरफ हलचल बढ़ गई। रस सुनहरा होकर गाढ़ा होने लगा था। सफीना लकड़ी की राहट से बर्तन साफ करती, नवेद कढ़ाई को मजबूती से पकड़े खड़ा था। धुआं ज्यादा था, मगर दोनों की समझदारी उसे आसान बनाती थी। नवेद ने धीरे से कहा, सफीना, अगर ये साल अच्छा गुजर गया तो मैं शहर के कॉलेज में दाखिला ले लूंगा। पढ़ लिखकर कुछ बनना चाहता हूँ। सफीना ने हाथ रोक लिया, और गांव और ये खेत? नवेद ने धीरज से जवाब दिया, मैं वापस आऊंगा, मगर अपने गांव के लिए कुछ सीख कर। सफीना के दिल में एक ही वक्त में फख्र और डर दोनों ने जगह बनाई। उसी शाम चौधरी अकरम गांव के पटवारी के साथ खेतों का चक्कर लगा रहा था। चौधरी ने कहा, ये लोग सीधे हैं, बस कीमतें कम कर दो, बोल देना रस खराब है, पैदावार कम है, ये मान जाएंगे। पटवारी हिचकिचाया, मगर नवेद और सफीना जैसे लोग, वे शायद। चौधरी ने उसकी बात काट दी, यही तो उन्हें चुप करवाना है, वरना सारा खेल बिगड़ जाएगा। चौधरी ने दूर भट्टी की तरफ देखा, जहां गुड़ की खुशबू तेजी से उठ रही थी। रात होने लगी तो भट्टी के चारों तरफ रोशनी की हल्की पीली झिलमिलाहट फैल गई। धुआं, आग और अंधेरा तीनों मिलकर माहौल में सस्पेंस भर रहे थे। सफीना ने देखा कि नवेद किसी फिक्र में था। क्या हुआ? उसने पूछा। नवेद ने देर बाद कहा, कल चौधरी ने मुझे बुलाया था, कह रहा था कि इस साल वो गुड़ की कीमत आधी करेगा। बोल रहा है कि रस खराब है। सफीना के हाथ कांप गए, मगर ऐसा क्यों? पूरा गांव जानता है कि पैदावार ठीक है। नवेद की आवाज सख्त हो गई, यही तो बात है, वो चाहता है कि हम सब कमजोर पड़ जाएं, मगर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। सफीना ने गहरी सांस ली। फिर तुम क्या करोगे? नवेद ने धीरे से कहा, सच के साथ खड़ा रहूंगा।
अगले दिन गांव के केंद्र में हलचल मची हुई थी। चौधरी ने सबको बुलाया था। उसने हाथ उठाकर कहा, लोगों, इस साल की गुड़ की पैदावार खराब है, इसलिए इस साल कीमतें कम होंगी। ये मेरा फैसला है। लोगों के चेहरे पर हैरानी और बेचैनी थी। नवेद आगे बढ़ा, चौधरी साहब, ये जुल्म है। पैदावार अच्छी है, रस खालिस है, आप कीमत क्यों घटा रहे हैं? चौधरी ने तेज लहजे में कहा, नवेद, तुम बड़े हो गए हो, मुझे सिखाओगे? नवेद ने हिम्मत से कहा, नहीं, मगर हक की बात कहना सबकी जिम्मेदारी है। गांव वालों ने एक दूसरे की तरफ देखा। दिल में सच था मगर जबान पर खामोशी। चौधरी ने सख्ती से कहा, जो मेरी बात नहीं मानेगा उसकी भट्टी जब्त कर ली जाएगी। खामोशी फैल गई। रात को जब सब लोग जा चुके थे, सफीना भट्टी के पास बैठी रो रही थी। गुड़ के कड़ाहे से खुशबू अब भी उठ रही थी, मगर दिल में डर समाया हुआ था। नवेद उसके करीब आकर बोला, सफीना, तुम क्यों रो रही हो? सफीना ने कांपती आवाज में कहा, अगर चौधरी ने भट्टी जब्त कर ली तो हमारा सारा साल गया। नवेद ने उसके हाथ थाम लिए। डरो मत, सच के साथ खड़े होने वालों को वक्त मायूस नहीं करता। सफीना ने सिर झुकाकर आंसू पूछे, काश तुम ठीक साबित हो जाओ। नवेद मुस्कुराया, मैं नहीं, सच ठीक साबित होगा। अगले दिन एक अजीब घटना हुई। पटवारी दौड़ता हुआ गांव आया, चौधरी साहब का गोदाम, आग लग गई, सारा पुराना गुड़ जल गया। गांव वाले हैरान, कुछ खुश, कुछ परेशान। चौधरी चिल्लाता हुआ बाहर निकला, यह सब किसी ने साजिश के तहत किया है, मैं सबको भुगताऊंगा। नवेद और सफीना भी आए। चौधरी साहब, किस पर इल्जाम लगा रहे हैं? चौधरी ने तेज नजरों से नवेद को देखा, तुम जैसे लोगों पर, क्योंकि तुम्हें सच बोलने का बहुत शौक है। नवेद ने गुस्से पर काबू रखते हुए कहा, मैं क्यों आग लगाऊंगा? सच कहने वाला झूठे काम नहीं करता। गांव वालों ने बातें करना शुरू कर दी। कुछ को शक था कि चौधरी ने खुद अपने गोदाम को आग लगाई है ताकि हमदर्दी मिले और अपना नुकसान गांव वालों पर डाल सके, मगर कोई हिम्मत करके कह ना पाया। सफीना ने नवेद से कहा, यह सब और बिगड़ रहा है, कुछ करना होगा। नवेद ने फैसला किया, आज रात हम सच सामने लाएंगे। रात के अंधेरे में नवेद और सज्जाद चुपके से चौधरी के गोदाम के पीछे बने पुराने खेत की तरफ गए। वहां पैरों के निशान थे, राख के करीब एक खाली तेल की बोतल और चौधरी के खास जूतों के निशान। सज्जाद ने हैरानी से कहा, ये तो सबूत है। नवेद ने लंबी सांस ली, और ये सच साबित करेगा कि आग खुद उसी ने लगाई है ताकि गांव को कमजोर करे। अगली सुबह गांव की पंचायत बैठ गई। चौधरी गुस्से में भरा हुआ था। आज फैसला होगा, किसने आग लगाई? नवेद आगे बढ़ा, हम बताते हैं चौधरी साहब, और उसने तमाम सबूत सबके सामने रख दिए। गांव में सन्नाटा छा गया। दादी अम्मा उठ खड़ी हुई, चौधरी साहब, गुड़ की खुशबू मेहनत की होती है, जुल्म की नहीं। अगर आपने खुद गोदाम जलाया है तो गांव को धोखा दिया है। चौधरी के चेहरे से रंग उड़ गया। पंचायत ने फैसला सुनाया, गांव को फरेब से बचाने के लिए चौधरी को अपने अधिकार छोड़ने होंगे। गुड़ की कीमत गांव के लोग मिलकर तय करेंगे। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। चौधरी नाराज होकर वहां से चला गया। उस शाम भट्टी के पास सफीना और नवेद बैठे थे। गुड़ की खुशबू धीरे धीरे हवा में फैल रही थी, मगर आज ये खुशबू पहले से ज्यादा मीठी लग रही थी। कामयाबी की, हक की, सच्चाई की। सफीना बोली, नवेद, तुमने सच साबित कर दिया, तुमने गांव बचा लिया। नवेद ने नरमी से कहा, सच तो खुद अपनी जगह बना लेता है, मैं तो सिर्फ आगे बढ़ा था। दादी अम्मा करीब आकर मुस्कुराईं, और अब क्या इरादा है तुम दोनों का? सफीना ने नजरें झुकाकर कहा, जो भी हो हम गांव के साथ रहेंगे। नवेद ने सिर हिलाया, और एक दिन अगर सब राजी हुए तो शायद हम दोनों एक दूसरे का हाथ भी थाम लें। दादी अम्मा ने हंसते हुए दुआ दी, अल्लाह करे गुड़ की खुशबू तुम्हारी जिंदगी में भी मिठास भर दे। रात के अंधेरे में भट्टी की आग धीरे धीरे कम होने लगी, मगर धुआं उठता रहा। उस धुएं में मेहनत, मोहब्बत, सच्चाई और एक नई शुरुआत का रंग था। गांव वाले दूर बैठकर चाय पीते हुए कहते, इस साल का गुड़ सबसे मीठा होगा, क्योंकि इसमें किसी का धोखा नहीं, सिर्फ सच की खुशबू है। और यूं ही गन्ने के रस से बने उस गुड़ में जिंदगी की कड़वाहटें घुलती गईं और उम्मीदें नए तरीके से जमती गईं।